जात। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गद हनुमान अति हर्ष बोल के गात लोचन जल बरस। मन मोद बाति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समभानी। जासु विरसो जौ दिन राति नटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि माता। विपुरन जील सुजस सुर गावत सीता सैतन अनुज प्रभु भावत। सुनत वचन विसरे सब दुख दशावन जीवि पाय पियोसा। हो तुम तात कहाँ ते आए होय परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुख मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा विधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भैलो उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाना नयन श्रवत जल पुलकित गाना। कविता वदर सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता तो कहु देव का सुनलाता। यही संदेश सरिस जग माई करि विचार देखो कछु नाई। नाहि न तारउ ऋण मैं दोई अब प्रभु चरित सुनावो मोय। तब अनुमंदनाय बद माता कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोय दास की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। निज दास जो रघुवंश घोष कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकितन चरणन परो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत जग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात। रामा सत्य वचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई त्वरित गयो कपि राम कही। कही कुशल सब जाई हरषि चल्यो प्रभु जानकी। सियावर रामचंद्र पद जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम राम। ओ हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरई सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठि धाई श्री राम राम कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। श्री राम राम समाचार पुरि बासी न पाए। श्री राम राम नर अरु नारी हर्षि सब धाई। श्री राम राम दधि दुरि पारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेमतार गामिनी गावत चल सिंधुर गामिनी। जय 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 उठि धावै श्री राम राम। बाल प्रेत कह संगन लावै श्री राम राम। एक इकन कह बोध सिभाई श्री राम राम। तुम देखे दयाल रघुराई श्री राम राम। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल सौभाग्य गानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम राम। हर्षित गुर परिजन अनुज भूषण वृंद समेत चले भरत मन प्रेम यति। सन्मुख कृपा निके
बहुतक चढ़ी अटारिना निर्गई गगन विमान देगी मधुर सुर हरसित करहि सुमंगल गान राधा शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान सिया पर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बिहान गोल कमल दिवाकर कपि न दिखावत नगर मनोहर सुनु कपि जयंगद लंकेत पावन पुरी रुचिर यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना भवत पुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानै कोई को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि वासर जुपावनी जहाँ बचन देवी नहीं बयाता मम समीप नर पावै वासा अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम दामदा पुरी सुख राशि हरि से सब कवि सुनि प्रभुवानी धन्य अवध जो राम बखानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरे हो उतरे हो भूमि बिहार उतर कहो प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर बही जाओ प्रेरित राम चले हो सो हरस विनोद होशिया पर रामचंद्र पर जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आए भरत संग सब लोग कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरि धनुषा आय धरे गुर चरण सरोरु अनुज सहित अति बुलगत नोरु एटि कुशल भोजी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारे राय सकल द्विजन मिलि नायौ माता धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गए भरत मुनि प्रभु पद पंकज नमत जितै सुर मुनि शंकर परे भूमि नहीं उठत उठाई पर करी कृपा से दूर लाई श्यामल गाल रोम बैठाड़ी नवरा जीवन नयन जलवाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलिका बनि बनि अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धरि प्रभु बिलत अनुजहि सोहमो पै जाति नहीं उपमा कही जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बरसो समालय पूजति कृपा निधि कुशल भरतै वचन बेगिन आवै सुनो शिवा सो सुख भजन मन दे दीन जान सुपावै अब कुशल कौशल नाथ आरती जान जन दर्शन दियो घूटत विरह बारिश कृपा निदान मोहि कर गहि दियो पुण्य प्रभु हरषि शत्रु हर भेटे हृदय लगा लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दोबा सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भरतानु लक्ष्मण पुनि बैठे दुषह विरह संभव दुख मेटे सीता
आचरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु मिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल करारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। क्षण माहि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सब ही सुखी कही रामा, आगे चले शील गुणधामा। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच जन धेनु लवाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जनु देनु बालक बछ तजिक, चरण बन पर बस गई। दीन अंत पुर रुख सवत तन, ओंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु बैठी, बचन मृदु बहु विधि कहे। कहीं विषम विपत्ति वियोग भवदिन, हर्ष सुख अगणित रहे। भेट्यु तनय सुमित्रा, रामचरण रति रात। रामहि मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचा। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। रामा हर से आशीष पाई। के कई कह पुनि पुनि मिले, मन कर छोन चाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सासुन सबनि मिली वैदेही, चरण लागी हरसुवति देहि। देय असीस भोजि कुशलाता, होय अचल तुम्हार ऐवाता। सब रघुपति मुख कमल पिलोकई, मंगल जानि नयन जल रोकई। कनक धार आरती उतारे, बार बार प्रभु गात निहार। नाना बादिनी चावरि करई, परमानंद हरस उर भरई। कौसल्या बोने बोने रघुवीर, चितवति कृपा सिंधु रणधीर। हृदय विचारति बारहि बार, कवन बाति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबह महाबल भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण वरु सीता सहिता, प्रभु ही बिलोकति मातु। रामा प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मना, मुनि मुनि पुलकित गातु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लंकापति कपीशल नीला, श्यामवंत अंगद सुभशीला। हनुमदादि सब वानर वीरा, हरे मनोहर मनुज शरीर। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब वर नहीं अति प्रेमा। एक नगर वासिन के रीति, सकल सराय प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए,
बोझ हमारे, इनकी कृपा धनुष रथ मारे। हे सब सका सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर करे। अमहित लागी जन्म इन हारे, भरतहु थे मोहि अधिक पियारे। सोनि प्रभु वचन मगन सब भाई, निमिष निमिष उपजत सुख नाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कौसल्या के चरण पुनि दिन नायौ मात राम, पुनि दिन नायौ मात। आशीष दीने हरषि तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुला, भवन चले सुख कांत रामा, भवन चले सुख कांत। चढ़ी अटारी नदी कही, नगर नारी नर ब्रह्म। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। राम कंचन कलश विचित्र सवारे रामा, राम सब हितरे सजि निज निज द्वारे रामा। राम बंधन वार पताका के दो रामा, राम सबनि बनाए मंगल हेतु रामा। राम बीबी सकल सुगंध सिंचाई रामा, राम गजमनि रचि बहु चौक पुराई रामा। राम नाना भावि सुमंगल सारे रामा, राम हरषि नगर निशान बहुवारे रामा। राम जह जह नारी निछावर करही रामा, राम देय शीत हरष उर भरही रामा। राम कंचन थार आरती नाना रामा, राम जुपति सजे करही शुभ गाना रामा। राम करही आरती आरती हर के रामा, राम रघुकुल कमल विपिन दिन कर के रामा। राम पुर शोभा संपत्ति कल्याणा रामा, राम निगम शेष शारदा बखाना रामा। राम देवय चरित देखि डगी रही रामा, राम उमाता सुकुन नर किमि कही रामा। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। आनार कुमुदिनी अब दशरथ, रघुपति बिरह दीने। अस्त भय विगसत भई, गिरगी राम राखे। नम हो यस गुण शुभ विविध विधि, बाजई गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, राम भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। ओ राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। ओ राम प्रभु जानी के कई न जानी रामा, राम प्रथमता सुख गए भवानी रामा। राम ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना रामा, राम पुनि निज भवन गवन हरि कीना रामा। राम कृपा सिंधु जब मंदिर गए रामा, राम पुर नर नारी सुखी सब भय रामा। राम घुर वशिष्ठ बिचलिए बुलाई रामा, राम आदि सुकरी सुदिन समुदाई रामा। राम सब बिच देहु हरषि अनुशासन रामा, राम रामचंद्र बैठे सिंहासन रामा। राम मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए रामा, राम सुनत सकल भी प्रणय दिवाए रामा। राम काई भजन मृदु विप्रयने का रामा, राम जगय अभिराम राम अभिषेक रामा। राम अब मुनि भर विलंब नहीं कीजे रामा, राम महाराज कह तिलक करी जे रामा। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। धर्म मुनि कहे हो सुमंत सना, सुनत चले हर साय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाय। हो राम जत दावन बढ़ई पुनि, मंगल द्रव्य मगाय। हरद समेत
श्री राम। भावार्थ दोहा संख्या 1 उत्तरकांड। श्री रघुनाथ जी महाराज हनुमान जी महाराज को ऐसा निर्देश करते हैं कि आप अयोध्या जाओ और भरत के समाचार लेकर के आओ और मेरे समाचार भरत जी को बताना। यहाँ भरत जी महाराज श्री राम जी के विरह समुद्र में डूबे हुए हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। हनुमान जी ने भरत जी को देखा। दुर्बल शरीर, जटाओं का मुकुट बना हुआ है। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाते उषा के आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवता तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी बोले, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी पूछते हैं, तात तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी कहते हैं, कृपा निधान सुनिए। मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, हरि विचार देखे हो कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो
कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकितन चरणनी पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास लौट गए। जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरसि सब दाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़ पड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल, मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान दिखाई पड़ती है। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवु, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं।
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर जु पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। बोलो अयोध्या धाम की जय। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवन करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम से मेरे समीप निवास प्राप्त करता है, सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए, कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी मन हो जाए प्रभु का दर्शन करने का, अयोध्या धाम पधारो, अयोध्या जी का दर्शन करो और सरयू जी में मज्जन करो, स्नान करो, तर्पण करो, अर्घ देवो। वहां स्नान करने से भगवान का सामीप्य मिल जाता है, भगवान से अनुराग बढ़ जाता है। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, जब अनुराग बढ़ जाएगा तो राम जी आपको मिल जाएंगे। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग वहां आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर प्रभु श्री राम को गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्र में जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है, सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुषह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिलते हैं। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया।
फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सारे दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। क्या किया? तो उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षणमयी सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काऊ न जाना, यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हुई। जनु धेनु बालक बच्च तज गृह चरण बन, पर बस गई दिन अंत पुर रुख स्त्रवत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भवतिन, हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परबस होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष को प्राप्त किया। भेट्यो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान, राम ही मिलत कई कई, हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली, उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष प्राप्त हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख करके प्रेमों से आंसू बहा रही हैं, लेकिन मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं, अनेकों प्रकार की न्योछावरी करती है, हृदय में परमानंद हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे तो बड़े ही सुकुमार हैं, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे, हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं। नगरवासियों को रीति देख करके वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं।
फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। रघुनाथ जी महाराज ने बानरों को सिखाया कि तुम प्रणाम करो, ये हमारे कुल के गुरु हैं, इनकी कृपा से ही हमने राक्षसों को मारा है। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा है, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनी प्रभु बचन मगन सब भाई, निमिष निमिष उपजत सुख नाई। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कन श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश पुष्पों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराए गए। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां न्योछावरी कर रही हैं, हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष सारदा बकाना। वे आर्तहर दुखों को हरने वाले, सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और शारदा जी भी वर्णन करते हैं, नहीं कर सकते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला ये साधारण मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर हैं और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर निरख करके वे सारी खिल उठी हैं। अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि अपने महल को गमन करते हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ संयोग मिल रहे हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भावार्थ। दोहा संख्या 10 जब मुनि ने आज्ञा दी
कि श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जाए, तो सभी ब्राह्मण बड़े हर्षित हुए और कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी के राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न करें और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर के चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए, जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में शीश नवाया।